आपका हम राजनीतिक जीवन देखते हैं। उत्तराखंड में आप मुख्यमंत्री रहे, आप महाराष्ट्र में गवर्नर रहे। 25 साल हो गए उत्तराखंड को स्थापित हुए। 25 सालों में अच्छे और बुरे दौर उत्तराखंड ने देखे हैं। अटल जी ने एक साथ ही 3 चीज हमको दे दी। पहला उत्तराखंड राज, दूसरा स्पेशल स्टेटस और तीसरा इंडस्ट्रियल पैकेज। तो जो एनडीए का जो कार्यकाल है उसको कैसे देखते हैं, और व्यक्तिगत रूप से आपको नरेंद्र मोदी जी से जो आपका उन्होंने हमेशा मार्गदर्शन लिया उसको आप किस तरीके से देखते हैं कि आज इतने बड़े स्तर पर वो पहुँचे हैं? देखिए, पहाड़ों की धरती से आप सीधा एक ऐसे राज्य में पहुंच गए जहां परिवेश अलग है, भाषा अलग है। मराठी लोगों ने भी आपको बहुत प्यार दिया। देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए अभी सब्सक्राइब करें इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव। नमस्कार, इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड की धरती से बहुत सारे नेता निकले जिन्होंने भारत और हम कह सकते हैं दुनिया भर में नाम कमाया। उनमें से एक है भगत सिंह कोश्यारी जी। आप उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री रहे। उत्तराखंड का इतिहास और भविष्य आपने बनते हुए देखा। महाराष्ट्र में आप गवर्नर के रूप में आपने लंबा कार्यकाल अपना पूरा करा। जिस तरीके से आपके जीवन में सादगी है, एक स्वयंसेवक के रूप में जो आपने सादगी और शुचिता अपने जीवन में अपनाई है, उसकी पूरी दुनिया कायल है। हाल ही में आपको जनसेवा, नागरिक कर्तव्यों को लेकर पद्म भूषण जैसा बहुत बड़ा सम्मान आपको राष्ट्रपति महोदय जी ने दिया है। मेरे साथ आप भगत सिंह कोश्यारी जी, आप खुद है। जिस तरीके से आपका हम राजनीतिक जीवन देखते हैं, उत्तराखंड में आप मुख्यमंत्री रहे, आप महाराष्ट्र में गवर्नर रहे, लेकिन आपका जो जुड़ाव है अपनी धरती से, अपने लोगों से हमेशा रहा है। इतने बड़े पदों पर पहुंचने के बाद अहंकार, ऐसी हम कह सकते हैं ऐसा भाव आपके अंदर बिल्कुल देखने को नहीं मिला। महाराष्ट्र में आप गए, वहाँ का परिवेश भले ही आपके लिए अलग हो, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों को भी आपने अपना बना लिया। क्या बोलेंगे, और आपको जो इतना बड़ा सम्मान मिला उसके लिए क्या बोलेंगे? देखिए, ये जो अवार्ड महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा दिया जाता है, सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी की अनुशंसा पर, ये सामान्य रूप से जो अच्छे कलाकार हैं, संगीतकार हैं, अच्छे रिसर्चर, साइंटिस्ट हैं, तो ऐसे लोगों को पर्यावरणविद उनको दिया जाता है। और उत्तराखंड में एक किस्म से पिछले 25 साल में पहली बार अगर किसी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता को अगर पद्म भूषण जैसे सम्मान से सम्मानित किया गया है, उसका एक ही अर्थ है कि प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के प्रति विशेष प्रेम है, और उस प्रेम के नाते उत्तराखंड के जनता का गौरव बढ़े, उनका दुनिया में सम्मान बढ़े। तो इस दृष्टि से उत्तराखंड के गौरव के लिए ये सम्मान दिया गया है। ये सम्मान भगत सिंह कोश्यारी का नहीं है, बल्कि ये हमारी उत्तराखंड की जो जनता है, आदरणीय जनता है, ये उसका सम्मान है। सर, हम आपको देख रहे हैं कि आपने उत्तराखंड के बेहतर भविष्य की नींव बहुत पहले रखी थी, बहुत बड़े आपने काम करे थे। 25 साल हो गए उत्तराखंड को स्थापित हुए। 25 सालों में अच्छे और बुरे दौर उत्तराखंड ने देखे हैं। जो आपका एक रोड मैप था कि ऐसा उत्तराखंड होना चाहिए, क्या हम उस तरफ बढ़ पा रहे हैं? जो मौजूदा सरकार है, क्या वो उस तरफ बढ़ पा रही है या कुछ कमी है जिसको सुधारने की ज़रूरत है? पहली बात तो यह है कि जब उत्तराखंड बनाया तो ये अटल जी ने एक साथ ही 3 चीज हमको दे दी। पहला उत्तराखंड राज, दूसरा स्पेशल स्टेटस और तीसरा इंडस्ट्रियल पैकेज। तो इन 3 चीज़ों से हमारे उत्तराखंड की एक नींव पक्की हो गई, और हम आज आर्थिक दृष्टि से, जीडीपी की दृष्टि से
पहाड़ी राज्यों में सबसे आगे है। तो एक प्रकार से अटल जी की कृपा से, और अब जब से पिछले 12 साल से मोदी जी आए हैं, प्रधानमंत्री जी आए हैं, नितिन गडकरी जी आए हैं, तो अब एक प्रकार का उत्तराखंड जो है, अगर आज कोई 25 साल पहले से तुलना करोगे तो आप कहोगे कि ये तो स्वर्ग बन गया है। इतनी सुंदर सड़कें बन रही हैं, जगह जगह आपका टावर लग करके मोबाइल से आदमी जुड़ गए हैं, और प्रदेश सरकार ने हर पीएसए में या जो भी हमारी हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ पर डॉक्टर भेजे हैं। तो काफ़ी एक प्रकार का नियुक्तियाँ ही इत्याधिक हो गई थी। पहले पुलिस में उत्तराखंड के लोग जाते ही नहीं थे, दो चार भर्ती होते थे। तो मैंने तो पहले साल ही जो है क्या कहते हैं 4000 भर्ती करती की पुलिस की, अब तो 25,000 से ज़्यादा हो गए होंगे। अभी 32,000 की आज मुख्यमंत्री का बयान पढ़ा था कि 4 साल में 32,000 नियुक्तियाँ उन्होंने गवर्नमेंट में कर दी हैं। तो एक प्रकार से हर फील्ड में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है, और मैं कह सकता हूँ कि यहाँ ऐसी राजनीतिक विद्वेष की प्रथा भी नहीं है, और लोग ठीक है, विपक्ष अपनी जगह काम करता है, लेकिन कुल मिलाकर के सब लोग राष्ट्र हित में काम करते हैं, प्रदेश हित में काम करते हैं। और निश्चित रूप से आप सबको गर्व होना चाहिए कि उत्तराखंड काफ़ी आगे बढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा, तो स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है, और मुख्यमंत्री युवा है, दौड़ भाग करता है, सो लोगों का सहयोग लेता है। तो ऐसे में उस सपने को साकार करने में कोई कठिनाई नहीं है, और मुझे लगता है कि अगले 8-10 वर्षों में उत्तराखंड आत्मनिर्भर राज्य इस प्रकार का एक राज्य होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में आपने बहुत लंबा कार्यकाल करा, उनके साथ में आप लंबे समय तक जुड़े रहे। आपने देखा आपके सामने नरेंद्र मोदी, हम कह सकते हैं कि सत्ता के शिखर तक पहुंचे। एनडीए को 12 साल हो गए सर, और नरेंद्र मोदी जी ने जवाहरलाल नेहरू जी का आंकड़ा पार कर लिया, सबसे लंबे कार्यकाल तक प्रधानमंत्री रहने का गौरव उन्हें मिला है। तो जो एनडीए का जो कार्यकाल है उसको कैसे देखते हैं, और व्यक्तिगत रूप से आपको नरेंद्र मोदी जी से जो आपका उन्होंने हमेशा मार्गदर्शन लिया, उसको आप किस तरीके से देखते हैं कि आज इतने बड़े स्तर पर वो पहुँचे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में सबसे अधिक समय बिता लिया है। प्रमुख बात ये नहीं है, प्रमुख बात यह है कि जो पहले प्रधानमंत्री, वो भी एक श्रेष्ठ व्यक्ति थे, त्यागी व्यक्ति थे, ज्ञानी व्यक्ति थे, जो उन्होंने गलतियां की थी, अर्थात कश्मीर को 370 धारा लाना, आज वो 370 धारा खत्म करके हमारे राष्ट्र के साथ सारे 140 करोड़ लोगों की जनता की अपेक्षा को साकार किया है। आज उस समय जो पूरे लंबे समय तक पूर्वोत्तर पूरा जलता रहता था, आतंक रहता था, उसको खत्म कर दिया है। और नक्सलाइट्स, माओवादी अभी तक कितने थे, अब आज देखेंगे कि नक्सलाइट और जो माओवादी है, ये सबकी समस्या का समाधान हो गया है। और फिर मैं सोचता हूँ कि जितने काम मोदी जी ने किए हैं सेंटर की ओर से, वो पूरे 50 साल जिन्होंने राज्य किया उससे भी ज़्यादा काम किए हैं। तो एक प्रकार से मोदी जी के रिकॉर्ड को केवल इससे नहीं तुलना करना चाहिए कि वो 12 साल रहे और 12 साल 3 दिन रहे, 4 दिन रहे, 15 साल रहेंगे, तो ये एक सामान्य सी बात है। असली बात तो यह है कि उन्होंने एक किस्म से चमत्कार किया है। आप सर महाराष्ट्र में गवर्नर रहे और बहुत अच्छा कार्यकाल आपका वहाँ पे रहा। पहाड़ों की धरती से आप सीधा एक ऐसे राज्य में पहुँच गए जहाँ परिवेश अलग है, भाषा अलग है। मराठी लोगों ने भी आपको बहुत प्यार दिया। गवर्नर के रूप में क्या आपकी वहाँ पे क्या प्रमुख यादें रही, कितना आपको महाराष्ट्र के लोगों ने प्यार करा, कुछ अहम चीज़ें जो वहाँ की आप कभी नहीं भूल पाओगे? देखो, पहली बात तो यह है कि मुझे हिंदुस्तान में पूरा परिवेश एक ही दिखता है। हाँ, क्योंकि भाषा अलग अलग है और उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम सबका भाव एक है, और कुल मिलाकर के सब भारत माता के सच्चे सपूत पुत्रियां हैं। तो इसलिए महाराष्ट्र जाकर के मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने घर आ गया हूँ। आज जब मैं वहाँ का गवर्नर नहीं हूँ, 3 साल हो गए छोड़े हुए, किसी भी एयरपोर्ट पर मैं जाता हूँ,
जो महाराष्ट्र के 400 लोग वहाँ वेटिंग में बैठे रहते हैं, जब मुझे देखते हैं तो सीधे बोलते हैं माजी राज्यपाल, माजी राज्यपाल, हमारे भूतपूर्व राज्यपाल। जब मैं उनकी ओर देखता हूँ तो कहते हैं सर फोटो, तो मैं उनकी भाषा में बोलता हूँ या काड़ा, आओ आओ फोटो खींचो, तो बेचारे खुश हो जाते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि भाई उनका प्यार मुझे मिला हुआ है और बहुत मिला है। अभी जब ये अवार्ड मिला था तो मैं सोचता हूँ जितना उत्तराखंड के लोगों ने स्वागत किया होगा उससे दुगना उन लोगों ने स्वागत किया है। तो ये मेरा स्वागत नहीं है, ये उत्तराखंड का स्वागत है, क्योंकि आप देखते हैं कि यहाँ 4 धाम यात्रा के लिए, आदि कैलाश यात्रा के लिए कैसे लोग बढ़ करके आ रहे हैं। तो ये हमारे मोदी जी की देन है, हमारे धामी जी का प्रयास है साथ में, और आप सब लोगों का प्यार है। मेरे साथ भगत सिंह कोश्यारी जी थे। आप जिस तरीके से लंबे समय तक आप राजनीति में रहे और आप गवर्नर रहे महाराष्ट्र के, दूसरे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, जो आपने बातें कही, बहुत अहम बातें कही, और जिस तरीके से आपने जो क्रेडिट सीधा सीधा आप उत्तराखंड के लोगों को दे देते हैं, आपको इतना बड़ा सम्मान मिला है, इसको भी आपने उत्तराखंड के लोगों को डेडिकेट करा है। कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियां हमारे बीच में हैं, लेकिन उन्हें भी हमें बहुत जल्दी दूर करना पड़ेगा। आप जैसे सज्जन लोगों से काफ़ी कुछ नए नेताओं को सीखना पड़ता है कि छोटे छोटे पदों पर आते ही जिस तरीके से उनमें अहंकार घमंड आ जाता है, लोगों को कुछ नहीं समझते हैं, तो ऐसे लोगों को आपसे सीखने की ज़रूरत है कि इतने बड़े पदों पर रह के भी सादगी से जीवन जिया जा सकता है, अपन लोगों को अपना बनाकर हमेशा रखा जा सकता है। इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ लाइव के लिए महेंद्र कुमार शर्मा।